Good morning, students. Today I am going to discuss the book exercises of chapter number 11, that is Moon and Artificial Satellites of class 5th from Cordova Science. So let's start. Page number 104. First, take the correct answers. Point number 1. Moon takes dash days and dash hours to complete one revolution. मून को 1 revolution complete करने में कितना टाइम लगता है? तो सो द आंसर इज 27 days and 3 hours. That is option number B. Second, the small sunlit portion of the moon's surface is called. वो वाला फेज, मून का वो फेज जिसमें बहुत छोटा सा सरफेस दिखाई देता है मून का, उस फेज को कौन सा फेज कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रीसेंट मून, जिसमें मून इस टाइप का छोटा सा पतला सा एक शेप दिखाई देता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, द स्पेसशिप दैट टुक 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून इज. उस स्पेसशिप का नाम बताना है जिसमें फर्स्ट टाइम जो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट टाइम मून पे गए थे, उस स्पेसशिप का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11, बी इनसैट फर्स्ट एंड सी इनसैट सेकेंड. द आंसर इज अपोलो 11, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, page number 107. Again, take the correct answers. First, during solar eclipse, dash casts its shadow on the earth. सोलर इक्लिप्स के टाइम पे किसकी शेडो अर्थ पे पड़ती है? अर्थ पे शेडो पड़ रही है तो यूजुअल है कि मून की ही शेडो पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इक्लिप्स का मतलब ही क्या होता है, या तो अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है या तो मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है. जब यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि अर्थ पर शेडो पड़ रही है तो किसकी पड़ेगी? मून की शेडो पड़ेगी. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द मून. नेक्स्ट, the water of the seas on the sides of earth facing the moon gets attracted upward, causing. क्या होता है जब जो अर्थ की वो वाली साइड जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, और वो किस साइड पे उसका फेस होता है? मून के साइड पे फेस होता है. और जो वाटर अट्रैक्ट होता है फेस मून की साइड पे, उसकी वजह से क्या होता है? लो टाइड होता है या तो हाई टाइड होता है. 2 ही चीज़ें होती हैं. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाई टाइड्स. हाई टाइड्स होती है मीन्स ऊपर तक पानी ऊपर तक जाता है. नेक्स्ट, द सैटेलाइट दैट सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड डैश सैटेलाइट्स. उस सैटेलाइट का नाम बताना है. उस टाइप के सैटेलाइट को क्या कहते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मैसेजेस को भेजने का वर्क करती हैं. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है. नेक्स्ट, पेज नंबर 108. फर्स्ट, Who was the first Indian woman to go into the space? उस फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम बताना है जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गई थी. द आंसर इज कल्पना चावला. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई गई थी उसमें जो इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम बताना है. द आंसर इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी वो 1975 में फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से भेजी गई थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट. नेक्स्ट, सी क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, द ग्रेविटी ऑफ द मून इज डैश ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून के कंपैरिजन में कितनी है?
1/6, 1/4 or 1/5? The answer is option number A, that is 1/6. As we discussed earlier कि अगर अर्थ पे ग्रेविटी हमारी 42 है तो मून पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 42 का 6 पार्ट, दैट इज 7 kg। 7 kg कोई भी अपना वेट फील करेगा जिसका वेट अर्थ पे कितना है? 42 kg है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/6। सेकेंड, एवरी डे हाई टाइड अकर्स। क्या होता है? पर डे जो टाइड्स बनती हैं वो कितनी बार होती है? हाई टाइड्स कितने बार होती हैं? वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार एंड थ्राइस मीन्स 3 बार। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्वाइस। पर डे 2 बार लो टाइड बनती हैं और 2 बार हाई टाइड बनती हैं। नेक्स्ट, when moon is not visible to us it is called। जब मून हमें नहीं दिखाई देता है आसमान में तो वो मून का कौन सा फेज होता है? उस मून को क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू मून। जिस दिन आसमान में हमें मून नहीं दिखाई देता है उस दिन कौन सा मून होता है? न्यू मून वाला डे होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। वो उस पर्सन का नाम क्या है जिसने फर्स्ट टाइम मून पे अपने पैर रखे थे? फर्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी, एडविन एल्ड्रिन एंड सी, राकेश शर्मा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो क्या थे? एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट, D, circle the odd ones, give reason for your choice. First, Moon, Sputnik 1 and INSAT 1B. The answer is Moon. Why? Because Moon is a natural satellite, whereas Sputnik 1 and INSAT 1B is both are artificial satellites. So the odd one is Moon. Next, waxing, eclipse and waning. The answer is eclipse. Why? Because waxing and waning are the phases when waxing is a phase when moon increases its size, and waning is a phase in which moon decreases its size. But in eclipse, moon or earth casts its shadow on each other. Next, lunar eclipse, solar eclipse and gibbous moon. The answer is gibbous moon because these both are eclipse and this is a phase of moon. Next, fill in the blanks. First, astronauts go into the space in astronaut space में कैसे जाते हैं? द आंसर इज स्पेस शटल्स की हेल्प से जाते हैं, इसमें जाते हैं, स्पेस शटल्स में जाते हैं। नेक्स्ट, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? सन या मून? द आंसर इज मून बिकॉज मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, हेल्प अस इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड नेविगेशन। क्या हमें कम्युनिकेशन करने में, वेदर के फोरकास्ट करने में और नेविगेशन में हेल्प करता है? नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट? द आंसर इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, डैश हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्या होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है? तो क्या होता है? सोलर इक्लिप्स आता है, क्यों हो जाता है? सो द आंसर इज सोलर इक्लिप्स। बाय, क्योंकि जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो मून की शेडो अर्थ पे कास्ट होती है। नेक्स्ट, द डैश हैज नो एटमॉस्फेयर। कहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है? अर्थ पे या मून पे? द आंसर इज मून, क्योंकि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट हैं। Next, very short answers. First, why do we call the increasing size of the lighted part of the moon? What do you call the increasing size of lighted part of the moon? जब मून का साइज बढ़ता है, जब मून धीरे धीरे बढ़ता है, वो और ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट,
What are saucer shaped holes on the moon surface called? जो मून पे saucer shaped means जो तस्तरी, जो एक प्लेट टाइप की एक शेप दिखाई देती, होल्स दिखाई देते, उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज क्रेटर. नेक्स्ट, एक्सपेंड आई एस इसरो, ISRO, इसरो का फुल फॉर्म बताना है. द आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च एंड ओ से ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन आंसर in copy, written answer in the copy. So this is all about your book exercises of this chapter. In next lecture we will start new chapter. Okay, okay class, thank you students.